रिया को पुरानी चीजों का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें शहर के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली बेहद कम कीमत में खरीदने का मौका मिला। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित थी, लेकिन दीपक इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। अजीब घटनाएं शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को रिया को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक परछाई हिल रही थी। दीपक ने इसे सिर्फ वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर हवेली में कुछ और भी खौफनाक होने लगा। रात में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, फर्श और गीले पैरों के निशान दिखने लगे, और बगल के कमरे से किसी के धीमे धीमे गुनगुनाने की आवाजें आने लगी। ने हवेली के पुराने मालिकों के बारे में पता लगाया। उसे मालूम हुआ कि यहाँ कभी एक जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन उसकी पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बाद हवेली में रहने वाला कोई भी शख्स ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचा। रात दीपक को हवेली की दीवार पर खून से लिखा एक नाम दिखा। सुंदरा या को किसी औरत की चीख सुनाई दी। उन्होंने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो हवेली के तहखाने में एक बंद कमरा मिला। दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना झूला पड़ा था जो अपने आप हिल रहा था। एक ठंडी हवा चली और अचानक एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। रिया और दीपक दोनों पत्थर की तरह जमे खड़े थे। साये ने कांपती आवाज में कहा, साफ चाहिए, मेरे हत्यारे को सजा दो। को एहसास हुआ कि यह आत्मा हवेली की पुरानी मालकिन वसुंधरा की थी, जिसे उसके पति ने ही मार दिया था। दीपक और रिया ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी और आखिरकार वसुंधरा की आत्मा को शांति दिलाई। लेकिन क्या सच में अंत हो गया? अब दीपक और रिया हवेली छोड़ने लगे तो रिया ने पलटकर देखा। हवेली की बालकनी में वही परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक दीपक का फोन बजा। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, वापस आओ। या फिर एक नई शुरुआत। कैसी